गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, लुधियाना कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द आ गया है। आप सबका एग्ज़ाम 19 को है और आज 17 है। उससे पहले मैं जनरल नॉलेज के आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, आपके एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे पहले जो मैंने एक्सपेक्टेड पेपर करवाया था वो मैंने वलनर के फॉर्म में करवाए थे। ठीक है, एक मैंने एमसीक्यू बेस्ड भी करवा दिया है। ठीक है, आज भी मैं वलनर की फॉर्म में लेके आया हूँ क्वेश्चंस और साथ में आंसर भी लेके आया हूँ। ठीक है, जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम आपका जाने वाला है। ठीक है, आज भी देखिएगा 50 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए अभी 24 घंटे ही बचे हैं। ठीक है, आज देखिए 17 हो गई है, कल 18 और फिर 19 का आपका एग्ज़ाम ही है। ठीक है, तो साथ में जिन बच्चों ने अभी तक फ्री कंपाइलेशन मेरे से नहीं लिया है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे फ्री कंपाइलेशन शेयर कर दूंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन बच्चों का पेड कोर्स कंप्लीट हो गया है उनको तो ज़रूर मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना फ्री कंपाइलेशन। साथ में जो बच्चे पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं तो वो वीडियोज़ देख के चले जाना। आपकी पेपर जो रहने वाला है बहुत चला जाएगा इसे देख के। ठीक है, लास्ट टाइम पे कुछ नया ट्राई मत करना, जो मैंने करवा रखा है वही कर लेना। आपके लिए डेफिनेटली बहुत यूज़फुल रहेगा वो। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में जो बच्चा चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, A1 है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, यहीं से छपेगा पेपर डेफिनेटली। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल्स एम्पावर पार्लियामेंट टू क्रिएट और एबॉलिश ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत ये पावर देता है, एम्पावर करता है पार्लियामेंट कि वो क्रिएट कर सकता है और ख़त्म कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट के अंदर। ठीक है, दैट इज आर्टिकल नंबर 110, ये इसके बारे में हमें बताता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें बता रखे हैं कौन से अमेंडमेंट के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट इज 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1958 1985। दोनों चीज़ याद रखना, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कौन से ईयर में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं पहले भी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कौन से शेड्यूल के तहत एंटी डिफ्लेक्शन लॉ हमारे इसके अंदर आता है। ठीक है, संविधान के अंदर, तो 10 शेड्यूल के अंदर इसके बारे में बताया गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। किसके द्वारा फाउंड किया गया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ प्लीज़ स्पेलिंग भी याद रखना। आप क्या पता वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, आप वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करके आओ। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन विच सेशन डिड INC इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड पूर्ण स्वराज। कौन से सेशन के दौरान जो INC ने डिमांड किया था पूर्ण स्वराज। दैट इज लाहौर सेशन, जो आपका 1929 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले क्वेश्चंस। सभी रिपोर्ट, सभी जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में आए हैं तो मैंने वो भी इंक्लूड कर दिए हैं अभी 26 में जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम पेपर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हो गए हमारे। सिक्स क्वेश्चन देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, दैट इज 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, कौन से आर्टिकल डील करता है अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट इज आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल एम्पावर हाई कोर्ट टू इशू रिट। कौन सा आर्टिकल के तहत इशू मतलब शक्ति देता है, प्रदान करता है, प्रोवाइड पावर करता है कि हाई कोर्ट एक इशू कर सकता है रेट को। दैट आर्टिकल नंबर 226। नाइन क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल गारंटी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दैट्स आर्टिकल नंबर 32 से लेके 35 तक रहता है ये। ठीक है, 10 देखिए, विच शेड्यूल कंटेन द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस। ठीक है, कौन से शेड्यूल के तहत ओथ एंड अफर्मेशंस आती है। दैट थर्ड शेड्यूल। देखिए, आपके एग्जाम में 10th शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने वही दोनों क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। ठीक है, और कोई भी मैंने शेड्यूल इंक्लूड नहीं किया है, आई थिंक सो एक और करा होगा लैंग्वेज का। ठीक है, लेकिन ये दो शेड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं वाले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन,
हु गेव द स्लोगन जय हिंद, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जो स्लोगन है जय हिंद किसके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। देखिए मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, द रीज़न बिहाइंड मैं सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले 2-3 सेट और करवा दूँ जिससे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। अगर आपने कुछ भी नहीं किया मेरे प्रैक्टिस सेट ज़रूर ला के जाना, इससे पहले 2 करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, अगर नहीं मिल रहे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर, कैबिनेट मिशन कौन से ईयर के अंदर भारत के अंदर आया था, दैट 1946 के अंदर ये आया था। ठीक है, हु फाउंडेड द सिख खालसा इन 1699, 1699 में, ठीक है, किसने फाउंड किया था सिख खालसा, दैट्स गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ठीक है, 14 देखिए, बैटल ऑफ प्लासी को अभी कौन से ईयर में हुई थी। देखिए आपके एग्जाम में 2 फाइट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर आती है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। जिस तरह से 57 में हुई थी वो आपकी 1764 के अंदर हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों बैटल हैं, एग्जाम में एक ना एक बैटल जरूर आएगी ही आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए, विच बॉडी रिकमेंडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, कौन सी बॉडी रिकमेंड करती है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्स का, किस चीज़ के ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं लगने वाला, कौन सा टैक्स सेंट्रल सरकार रखेगी स्टेट सरकार रखेगी, तो कौन करते हैं, फाइनेंस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन है, जो अभी हाइड्रोजन ट्रेन अभी आज मोदी ने आज ये रिलीज़ करी है। ठीक है, आज उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो वो कहाँ से की है, वो आपके हरियाणा में एक जींद डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। ठीक है, पहली बार सरकार जो आपकी भारत की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन को मोदी द्वारा हरी झंडी दी गई है, इस चीज़ का ध्यान रखना। GINT याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये आज का ही लेटेस्ट क्वेश्चन GINT, जो आपका हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने इसके रिगार्डिंग पोस्ट भी डाली थी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पे, तो चेक कर लेना आप। 16 क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज एमिंग टू होस्ट विच ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट इन 2036, दैट इज समर ओलंपिक गेम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन है ये वाला आने वाला है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत मनी बिल के बारे में बताया गया है, ठीक है, या कौन से आर्टिकल में मनी बिल के बारे में है, दैट आर्टिकल नंबर 110। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल सी प्लेन सर्विस वाज अप्रूव्ड इन विच स्टेट और यूटी, भारत की पहली कॉमर्शियल सी प्लेन सर्विसेज कौन से स्टेट और यूटी में लाइक दैट की अप्लाई की गई है, अप्रूव की गई है, दैट अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन आपका, विच इंडिजीनियस मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO, DRDO का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड द इंडियन नेवी इन May 26, दैट इज नेवी एंटी शिप मिसाइल, जो आपकी शॉर्ट रेंज मिसाइल रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना मिसाइल के बारे में याद रखना। ठीक है, जिसे DRDO ने लाइक द टेस्ट किया है। 20 क्वेश्चन देखिए, विच डायनेस्टी रूल द प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला नब एंड जींद। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है, अभी जींद में हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा, तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट सेक्शन में देंगे। कौन से डायनेस्टी ने रूल किया था प्रिंसली स्टेट हमारे पटियाला में, नब और जींद, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 21 क्वेश्चन, विच फेमस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन लुधियाना, कौन सी फेमस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड है लुधियाना के अंदर, दैट इज PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। ठीक है, 22 देखिए, इन विच ईयर वाज लंदन डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश, कौन सी ईयर के अंदर लंदन डिस्ट्रिक्ट है जिसे एस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश के द्वारा, दैट इज 1805। ठीक है, 1805 के अंदर इन्होंने किया था एस्टेब्लिश। 23 देखिए, लुधियाना ड्रिव्स इट्स नेम फ्रॉम विच डायनेस्टी, जो लुधियाना का नेम रखा गया है वो कौन सी डायनेस्टी से लिया गया है, ड्राइव किया गया है, दैट इज लोधी डायनेस्टी से ड्राइव किया गया है। 24 क्वेश्चन देखिए, विच फेमस स्पॉट इज लोकेटेड नियर लुधियाना, कौन सा फेमस स्पॉट लोकेटेड है नियर लुधियाना के पास, दैट इज लोधी फोर्ट। ये आप सभी को पता ही होगा क्योंकि लोधी डायनेस्टी से ये उत्पन्न हुआ इसका नेम। ठीक है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म एट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एवरी ईयर, कौन सा फेस्टिवल बड़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है PAU के अंदर हर साल, दैट इज किसान मेला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। ठीक है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। 26 देखिए, कौन सी सेल सबसे बेस्ट है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, दैट्स कॉल्ड ब्लैक सॉइल। ठीक है, एग्जाम में कॉटन कल्टीवेशन आ सकता है,
वीट कल्टीवेशन आ सकता है, ठीक है, राइस कल्टीवेशन आ सकता है। इनमें से आपको तीनों की आपको सॉइल बतानी है सबसे बेस्ट कौन सी रहती है, ठीक है। 27 देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, दैट्स कॉल्ड बैरोमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस का क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, कौन से पार्ट हमारे सेल के जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। 29 क्वेश्चन भी साइंस का रहेगा, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, दैट्स कॉल्ड विटामिन के, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखिए, द ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड एट विच इंडस वैली सैटेलाइट, जो ग्रेट बाथ था, ठीक है, आपको बताना है वो कौन से साइड के ऊपर लोकेटेड था, दैट्स मोहनजोदाड़ो। देखिए आपको क्वेश्चन करके काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन मैंने PYQ उठाए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट उठाए हैं जो आपके करंट के रहेंगे। हर एक टॉपिक से मैंने उठाए, चाहे वो साइंस हो, लाइक दैट कि आपकी साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, आप हमारी प्रीवियस ईयर की बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका प्राइस आपका 395 रुपीज़ रहने वाला है। GS के मोस्टली क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ एग्जाम में एक बार फिर इसी बुक में से दिखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 31 देखिए, विच वेदा कंटेन द फेमस गायत्री मंत्र, आपको बताना है कौन सी वेदा के अंदर फेमस गायत्री मंत्र इंक्लूडेड है, दैट्स कॉल्ड ऋग्वेदा। कितने वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। मैजिकल स्पेल्स कौन से वेद के अंदर आता है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 32 देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, फाउंडर कौन है शुंगा डायनेस्टी का, दैट इज पुष्पामित्र शुंगा। 33 देखिए, साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन विच ईयर, साइमन कमीशन भारत के अंदर कौन साल आया था, 1928 में, ठीक है। 34 देखिए, द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर, गांधी इरविन पैक्ट कौन से ईयर के अंदर साइन किया गया था, 1931 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, मोस्टली चांसेस हैं ये वाला क्वेश्चन रिपीट होए क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट करंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। देखिए एग्जाम में कुछ भी पता नहीं रहता, कभी कभी वो आप करंट के अफेयर्स के क्वेश्चन की वेटेज कभी कभी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो कभी कभी ना के बराबर 1 से 2 क्वेश्चन भी नहीं डालता, ठीक है। जो मैंने अभी आपको 50 वीडियोस करवा रखी हैं, तो होप सो आपने सभी ने कंप्लीट कर ली होंगे वो वाली वीडियोस, ठीक है। तो वहाँ से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। जिस बुक के बारे में बता रहा था आपको, ये वाली बुक है जिसमें आपके कंप्लीट आपके सभी कोर्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते हैं। लुधियाना कोर्ट के पिछले 5 साल के पेपर मैंने इंक्लूड किए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है, इंक्वायरी नंबर रहेगा हमारा 9991503559। आई रिपीट अगेन, ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, जिस बच्चों को भी परचेज करनी है, डाउनलोड करनी है, ठीक है, आप इस पर मैसेज ड्रॉप कर देना, ऑटोमेटिकली आपके पास लिंक आ जाएगा, ठीक है। साथ में देखिए, जिन बच्चों को तैयारी हो चुकी है, सोच रहे हैं कि सर हमें मॉक टेस्ट मिल जाए, तो मैंने मॉक टेस्ट भी लॉन्च किए हुए हैं, आप एक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में जिन बच्चों को पूरा पैकेज चाहिए, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कैसे कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टिब्लिश द GST काउंसिल, ठीक है, कौन सी आर्टिकल के तहत एस्टिब्लिश किया गया था GST काउंसिल, दैट इज आर्टिकल नंबर 279 का A पार्ट, ठीक है। लाइफलाइन ऑफ पंजाब कौन सी रिवर को हम बोलते हैं, सतलुज को, ठीक है। 38 क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन पंजाब, कौन से डिस्ट्रिक्ट का लार्जेस्ट एरिया पंजाब के अंदर, दैट्स कॉल्ड लुधियाना। 39 देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया इन पंजाब, दैट्स कॉल्ड पठानकोट। 40 क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द डीपेस्ट रिवर वैली इन इंडिया, दैट्स कॉल्ड भागीरथी वैली। पूरे क्वेश्चन करके जाने, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। 41 क्वेश्चन देखिए, सिर्फ 2 स्लाइड और रह गई हैं। विच इज़ द ओनली इंडियन स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास नॉर्थन ईस्ट इंडिया, आपको बताना है कौन सा ओनली स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सी रिवर को हम दक्षिण गंगा बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड गोदावरी। हाईएस्ट वाटरफॉल भारत के अंदर कौन सा, कंचुकली फॉल, जो आपका कर्नाटक के अंदर रहने वाला है, ठीक है, स्टेट का नेम याद रखना, ठीक है। 44 देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, ये आपका रहने वाला है, ठीक है। 45 देखिए, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, दैट इज कॉल्ड केरला, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
देखिए मैंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है इस सेट को बनाने में। सेंसस भी इंक्लूड किया है, साइंस भी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। चाहे वो लुधियाना स्टेट हो, पंजाब की कोई भी स्टेट हो, वहाँ से भी क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। लास्ट स्लाइड रहेगी हमारी। कौन सिटी को हम स्टील सिटी ऑफ द इंडिया बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड जमशेदपुर। ठीक है, 47 देखिए। विच सिटी इज नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? दैट इज कॉल्ड सूरत। 48 क्वेश्चन। विच सिटी इज नोन एज टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया? दैट इज कॉल्ड भुवनेश्वर। एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे 48 क्वेश्चन के, क्योंकि अभी ये रथ यात्रा का क्वेश्चन अभी आ सकता है एग्जाम में। रथ यात्रा कहाँ पर निकलती है आपकी? ठीक है, जगन्नाथ की जो यात्रा रहती है वो पूरी उड़ीसा के अंदर आपकी निकलती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो आपकी कल भी थोड़ा बहुत इंसिडेंस हो गया था आई थिंक सो। ठीक है, तो 1 या 2 पर्सन की वहाँ पर डेथ भी हो गई थी, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहाँ पे। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट करंट के इवेंट है वहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी जींद वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन ट्रेन का, और जो आपकी रथ यात्रा निकली थी उड़ीसा के अंदर, मैंने वो भी आपको इंसिडेंट्स बता दिया है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। 49 क्वेश्चन देखिए। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? दैट्स कॉल्ड वेस्ट बंगाल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया? दैट्स कॉल्ड कन्याकुमारी। मैंने स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन उठा दिए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जिन बच्चों को भी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जिन बच्चों को भी बुक चाहिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, सबसे बेस्ट कंटेंट है। अगर आपने जीएस में कुछ भी नहीं पढ़ा, इस बुक को करके चले जाना। 600 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बेस्ड हैं। मैंने कोई भी क्वेश्चन की कटिंग फटिंग नहीं करी है, एज इट इज़ सेम क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा ये वाला। ठीक है, आप मेरे से बोल सकते हैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप कॉल कर लेना, व्हाट्सएप पे स्टॉप कर देना। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।